भारत जननी, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नाटक है लेकिन इसका फॉर्मेट है ओपेरा। मैंने वीडियो के पहले वाले भाग में बताया है कि ओपेरा क्या चीज है। अब यहाँ से भारत जननी जो नाटक है शुरू होता है। मैं सिर्फ पढ़ूंगा। मेरा कहना ये है कि जब तक हम पाठ को पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले पाठ को पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, मैं इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यह नाटक या ओपेरा अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मैं शुरू करता हूँ। और आइए, ये मार्च का महीना है, होली बीत चुकी है और मौसम में उष्णता बढ़ गई है। तो मैं शुरू करता हूँ छंद संख्या 12। आलस मैं कछु काम न चली है, सब कछु तो बिन सोरी। आलस करने से कोई काम नहीं चलने वाला है, सबका विनाश हो चुका है। जब तक भारतवासी आलस का त्याग नहीं करेंगे तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। कित गयो धन बल कल विवेक, अब कोरो नाम बचोरी। बहुत साफ शब्दों में भारतेंदु 1877 में भारत जननी ओपेरा नाटक के माध्यम से कहते हैं कि वह धन, वह बल, वह विवेक जो अतीत में था अब कोरा नाम ही रह गया है। तो नहीं सूरत करोरी, कोकिल यही विधि बहु बकी हरियो, काहू ना ही सुनोरी। कोयल जो है ये बात विभिन्न प्रकार से कह रही है, लोगों को सुना रही है, किसी को ये बात समझ में नहीं आती। मेटो सकल कुमैटी थोथी पोथी पढ़त मरोरी। जो मन मुटाव है, जो मन भेद है, जो मत भेद है, भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय के लोग हैं, जब तक वे आपस में मन मुटाव दूर नहीं करेंगे, आपसी भाईचारा नहीं बना के रखेंगे, विकास नहीं हो सकता, स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, चाहे वह अंग्रेजों की गुलामी हो या दूसरे प्रकार की गुलामी क्यों न हो। काज नहीं तनिक सरोरी, 40 दिन इन खेलत बीते, खेल नहीं निपटोरी। भयो पंख अति रंग को, तामे गज को जूत फसोरी। न को विधि निकस सकोरी, कंकन बांधो कर में, हाथों में कंकड़ बांध लो, मतलब प्रतिज्ञा कर लो। सबरे चूड़ी डारहु तोड़ी, जो हाथों में आलस की, मनमुटाव की, वैमनस्यता की, विभेद की, वैचारिक भिन्नता की चूड़ियां पहन रखी है, भारतवासियों उसको तोड़ो। अगर तुम उसे नहीं तोड़ोगे तो वह तुम्हें तोड़ के रख देगी। एक मतो करी दृढ़ हुए सबरे, आगे ही चरण धरोरी। बहुत साफ साफ शब्दों में भारतेंदु इस नाटक में कह रहे हैं, मजा बहु गहिरी हरोरी, अबलन सो जनि डारहु दाई। दृढ़ करिके करन गहोरी, निपट निलज करिके झक झोरहु। अरुण रंग में बोरी, छबीलिन रंग रंगोरी। भारत ग्रंथावली के 16वें छंद में स्टार लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि भारत जीवन प्रेस की प्रति में इतना अंश नहीं है, संपादक एक मूल संस्करण में नहीं है। ये सूचना है इस पद के नीचे। खेलत खेलत पूनम आई, भारी खेल मचोरी। चलत कुमकुमा रंग पिचकारी, अरु गुलाल की झोरी। बजत डफ राग जमोरी। यहाँ पर जो पूनम शब्द है वह पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा से है और यह संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है पूर्ण प्रकाश, समृद्धि और पवित्रता आदि प्रतीकों के माध्यम से इसको व्यंजित किया जाता है। अर्थात चंद्रमा अपनी पूरी गोलाई में यानी पूरे आकार में दिखाई देता है, उसे पूनम कहते हैं। होरी सब ठावन लैस, राखी पूजत लैले रोरी। राखी का मतलब राख से है। जब होलिका दहन हो जाता है तो उसमें जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, लकड़ी होती है, तो जलने के बाद वो अंततः राख में परिवर्तित हो जाती है। और सवेरे गांव के लोग पूरे संपूर्ण भारत में सवेरे जाते हैं और वहां से उस राख को लेते हैं और अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेते हैं। इससे पहचान में आ जाता है कि ये त्योहार अब शुरू हो चुका है। सवेरे सवेरे धीरे धीरे ये संस्कृति भी खत्म हो रही है। घर के काठ डारी सब दीने गावत गीतन गोरी। देखिए, घर के काठ, साफ साफ काठ मतलब लकड़ी, घर की जो पुरानी लकड़ियां होती है, उपले होते हैं, कंडे होते हैं, गोईठा होता है, वो सब कुछ उसमें स्वाहा कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है जलने के लिए। झुमको झूमी रहोरी, तेज बुद्धि बल धन अरु साहस, उद्यम सूर पनोरी। होरी में सब स्वाहा कीनी, पूजत होत भलोरी। करत फेरी तबकोरी, हरे धुरहरी भई दूसरे दिन, जत्न अगिन बुझोरी।
मोरी सब कुछ जरी गयो होरी में, तब धूर ही धूर बचोरी। होरी मतलब होली में सब कुछ जल गया, सब कुछ, मन मुटाव, बुराइयां, वातावरण की गंदगी, पाप, जितनी बुरी चीजें हैं मनुष्य पर्यावरण के खिलाफ है, उन सबको जला दिया इस होली ने, इस अपने अग्नि में। अब वह धूल ही बच गया है, मूल तत्व बच गया। नाम जमघट परोरी, फुक्यो सब कुछ भारत ने, कछु हाथ न हाय रयोरी। भारत ने अपना सब कुछ फूंक दिया है, स्वाहा कर दिया है, लुटा दिया है, लुट गया है। तब रोवन मिस चैती गाई, भली भई यह होरी। तो कहते हैं जब सब कुछ जल गया, स्वाहा हो गया, तो चैत में चैती गाई जाती है। भलो त्योहार भयोरी, रोती हुई भारत जननी की, थोड़ी पर हाथ रखकर। अब राग चैती सुनते हैं, और यह भोजपुरी का बहुत सुंदर नमूना है। अब हम जात हो परदेसवा, कठिन फिर हुई ही मिलनवा हो राम। ये जो भारत लक्ष्मी है, यानी भारत की धन दौलत संपदा है, अंग्रेज लूट करके ले जा रहे हैं। अब जब चला ही जाएगा तो मुलाकात कहाँ होगी भारतीयों से। अरे मुखहु न कोई बोले, कोई न आदर दे मोरे राम। न कोई मुख से मुझसे बोल रहा है, ना कोई मुझे सम्मान दे रहा है। अरे सपने हूँ न मोर पियरवारे, भुज भर मोहिले। सपने में भी मेरे जो प्रियतम है, जो मेरे मालिक हैं, मुझे अंक में नहीं ले रहे, मुझे गोद में नहीं लिपटा पा रहे हैं। अरे अबहु न सोचत लोगेवा, मति सब गई बौराय हो राम। हमरे बिन जरी जरी मरही, कर कर कह हाय। हमें रूस चली परदेसवा, फिर नहीं आवन होए हो राम। अरे बिन आदर तनिको पाए जात विदेशवा, हम रोए। रोते रोते हाथ की तलवार को दो टुकड़े तोड़कर भारत दुर्गा जाती है, भारत लक्ष्मी आती है। हरिचंद्र जोत छुटे सोरठ गाकर। ये सोरठी बिरजा भार में सोरठा जो छंद है, एक लोक कथा है सोरठी बिरजा भार, उसमें भी इस छंद का इस्तेमाल खूब किया गया है। यहाँ पर भी देखा जा सकता है। इस इतना अंश भारत जीवन संस्करण में नहीं है। भारत लक्ष्मी, मलिन मुख भारत माता तेरो, बारी झरत दिन रैन नयन सो, लख दुख होत घनेरो। बारी मतलब बाल, तुम्हारे बाल झड़ गए हैं, गिर गए हैं, ठीक है ना। बारी झरत दिन रैन नयन सो, लख दुख, आंखों से देखकर तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे दुख को तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो मुख शशि देखत मन जल निधि, बढ़त रहो चहु फेरो, सोई मुख आज बिलोकत। ये बिलोकत शब्द तुलसीदास जी के यहाँ खुद रामचरितमानस कवितावली वगैरह में दिखाई पड़ता है। सोई मुख आज बिलोकत, दुख सो फट्यो जात ही मेरो, राग मलार लखो किन भारत वासिन की गति। मदिरा मत भय से सोवत, वह अचेत तज सब मत। जैसे लगता कोई मदिरा पी करके सो रहा हो, ऐसे भारत के लोग सो रहे हैं। घन गरजे जल बरसे, इन पर विपत्ति पर किन आई। ये बजमार, ये वज्र के मारे हुए लोग हैं, जैसे लग रहा है इनको, इनके ऊपर वज्र गिर गया है, इनका विनाश हो गया। ये बजमारे तनिक न चौकत, यही जड़ता छाई। भयो घोर अंधियार चहुदिस, तामह बदन छिपाए। निर्लज परे खोई आपू न पौ, जागतहु न अगाए। कहा करे इत रह के, अब जिय तासो यह विचारा। छोड़ मूढ़ इन कहे अचेत, हम जाति जलधि के पारा। अंत तक तुक गाते गाते और रोते रोते भारत लक्ष्मी का प्रस्थान। अब भारत माता आती है आंखें खोलकर, हाय क्या हुआ, क्या लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। हाँ, मैं ऐसी पापिनी हूँ कि नेत्रों के सामने आने पर भी उसे आंख भर न देखा। मेरी बात उसे पहचान भी न सकी। चिंता से नहीं, अंतर्धान नहीं हुई। अभी तो वह हमको बहुत कुछ कह रही थी, बहुत उलाहना मतलब उलाहना देती थी, और बहुत प्रबोध करती थी, मुझे सचेत करती थी। फिर क्यों कुछ कहते कहते और रोते रोते दूर चली गई। क्या कहा सोच के, जाऊं जलधि के पार, हाय रोने लगी। फिर हमारी और हमारे संतति की लक्ष्मी बिना क्या गति होगी, यानी धन दौलत के बिना भारत के लोगों की क्या स्थिति होगी सोच के। तो क्या इन लड़कों को जगा दे, क्या सब वृतांत उनसे कह दे। नहीं जगाने से काम न हो, ये सब चिरकाल से गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं, इन्हें सोने ही दे। सोचकर नहीं, भला यह कुछ सोते थोड़े ही है। अज्ञानांधकार में पड़ने के कारण दिग्भ्रम हो रहा है, और इसी हेतु नेत्र निमीलित कर इस दिशा में पड़े हैं। हाय मेरे बेटे, अन्न जल न
मिलने के कारण पिपासा कुलित सर्प की भांति बार बार दीर्घ श्वास ले रहे हैं। हाय मैं कैसी पापनी क्रूर कर्मा निशंस हृदया हूँ, अपने संतान की ऐसी दशा देख कर भी जीती हूँ। हाँ विधाता, मेरे प्राण शतधा होकर अभी क्यों नहीं विदीर्ण हो जाते। माता का हृदय तो ऐसा कठोर स्वप्न में भी नहीं होता। जान पड़ता है कि अभी कुछ और भी शेष है, जिसके हेतु ईश्वर मेरे प्राण का शीघ्र ही अंत नहीं कर देता। आंसू पोंछकर एक हाथ पकड़कर, बेटा उठो, इस प्रकार सोने से कुछ काम न चलेगा। यह पूर्व काल का समय नहीं, तुम्हारा वह दिन गया। अब शीघ्र उठो और इस रोग के निवृत्त करने को सब मिलकर एक अवलंबन कर स्वस्थ चित्त होकर कोई उपाय सोचो, नहीं तो रोग बढ़ जाने पर फिर कुछ न बन पड़ेगी। एक को उठाती है तो दूसरा सोता है और दूसरे को उठाती है तो पहला सो जाता है। इसी भांति सबको भारत माता ने उठाया, किंतु सबके सब फिर पूर्वतः सो गए। हाय यह क्या, ये किस दिशा में पड़े हैं वत्स, तुम लोगों की क्या गति हो रही है। इतने काल से मैं सोचती हूँ किंतु कुछ ध्यान में नहीं आता। कितना प्रबोधन किया परंतु सब निष्फल हुआ। कुछ सोच के हाँ अब मैंने समझा, अभी इनके चेतने का समय नहीं आया। सभी जो कुछ प्रयत्न किया जाएगा सब निष्फल होगा। देखो एक को उठाओ तो एक सोता है और इसको उठाओ तो वह सोता है, तो फिर क्या, हताश होकर इनको ऐसे ही रहने दे। पर इससे तो संबोधन नहीं होता। अच्छा तो एक बार और उद्योग करें।